नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधना में काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज मैं आपको एक शानदार वीडियो देता हूं, ऐसा वीडियो जिस काम को आपको मैं बता रहा हूं उसको आपने कर लिया तो अनायास कई सिद्ध कई शक्तियाँ आपसे जुड़ जाएगी, आपकी मदद करेगी, आपको हर मुसीबत से निकालेगी, आपको हर परेशानी में सहायता प्रदान करेगी। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ। अगर आपका ओरा थोड़ा सा मजबूत रहा तो शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू कर देगी। और ओरा मजबूत होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत समझना कि ओरा कैसे मजबूत करें, क्या करें। एक मातेश्वरी है छत्तीसगढ़ के एक गांव में, सिटी में। वो ईश्वर भगवान इन सब में कुछ भी उनका ध्यान नहीं था। विद्यार्थी थी, पढ़ाई में ध्यान था। अब भगवान की कृपा से ऐसी अंतस प्रेरणा हुई कि उसने माँ भगवती का आह्वान शुरू कर दिया। जानती नहीं कुछ, एकदम सरल प्रकृति है, सीधा साधा व्यक्तित्व है, पढ़ने वाली लड़की थी। माँ भगवती का आह्वान शुरू कर दिया। आह्वान शुरू करते करते जाप वगैरह करना शुरू किया। जैसा होता है वैसा करती, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं, ऐसा करो वैसा करो। और गाइडेंस से आदमी उलझता है। सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा के दरबार में प्यार चलता है, गाइडेंस नहीं चलता। वहाँ व्यवस्थाएं नहीं चलती, अवस्थाएं चलती है। तुम किस अवस्था में हो वो चलता है, तुम किस व्यवस्था में हो वो नहीं चलता। अगर व्यवस्थाओं से पहुंचा जा सकता परमात्मा के पास, और व्यवस्थाओं से परमात्मा को बुलाया जा सकता, और व्यवस्थाओं से परमात्मा से कनेक्शन हो सकता, तो हर अमीर आदमी झट से परमात्मा से कनेक्ट हो जाता। लेकिन एक विपन्न, एक गरीब आदमी जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपनी करुण अवस्था से परमात्मा के प्यार में विहल होकर के जब उसे पुकारता है तो फट से जुड़ जाता है। और वो शक्ति मां शक्ति से फट से जुड़ गई। और जब आज उसका ओरा स्कैन होता है तो पता चलता है कि उसका तो येलो ओरा हो गया, अपने आप ही बैठे बैठाए। उसका जो सूक्ष्म शरीर है, एक रात मैंने अध्ययन किया, अपने आप ही हो गया। उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में गोल्डन फ्लेम आने लग गई है। पूरा सूक्ष्म शरीर ऐसे लगता है जैसे सोने से बना हुआ हो, और रोम रोम से उसकी सुनहरी किरणें निकलती हो। एक अद्भुत व्यक्तित्व बन गया। सतही तौर पर उसे भी पता नहीं होगा इन बातों का। लेकिन यह मत समझना कि ओरा मुश्किल चीज है। यदि आप प्यार से पुकारते हो ईश्वर को, अपने आराध्य को, तो फट से आपका ओरा अपने आप ठीक होने लगता है। और जो ओरा ठीक हो चुका है वो गलत तरीकों से चलने से ओरा खराब भी हो सकता है। आप ब्लैक ओरा तक भी पहुंच सकते हो। इसलिए जो ये मैं साधना बता रहा हूं, ये एकदम आसान है, एकदम आसान, इतनी आसान जितनी आसान आपने सुनी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी। दोस्तों, आपको कहीं से उल्टा सरसों का तेल लेके आना है, सफ़ेद सरसों का तेल लेके आना। ये समझ लो, सफ़ेद सरसों का तेल लेके आना। राई होती है ना, राई तो काला सरसों होती है, एक पीला सरसों होती है, एक सफ़ेद सरसों होती है। तो सफ़ेद सरसों का आपको तेल लेके आना। आप समझ गए बात को। और सालमली की लाना है रुई। श्रावण में किसी भी मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, कभी भी आपको क्या करना है, एक दोना लेना है। दोना लिया, दोना लेकर के उसमें अभ्रक आती है बाजार में, अभ्रक गोल्डन। कई लोगों को आज भी याद होगा कि जब छोटे बच्चे थे तो पढ़ाई आएगी, विद्या की, ये विद्या देवी है, विद्या, अभ्रक को विद्या देवी बोल करके किताबों में रखते थे, चमकती थी। तो ऐसा उनकी मान्यता थी कि इससे पढ़ाई ज़्यादा होती है, वो अभ्रक होती है। अभ्रक जो सुनार वगैरह, जो सोने चांदी का काम करते हैं, वो गर्म करने का, तो उसमें भी अभ्रक काम में लेते हैं। तो आप पता करोगे तो अभ्रक आपको मिल जाएगी। नीचे अभ्रक की कोटिंग देनी है, जैसे अंदर की तरफ थोड़ी सी अभ्रक लगा देनी है। उस अभ्रक के ऊपर आपको ये दीपक करना है। दीपक आप ऐसे ही करोगे। अब उसमें
जो सफ़ेद सरसों का तेल है वो सफ़ेद सरसों का तेल भर दो। सफ़ेद सरसों का तेल भर करके उसमें वो जो सालमली की बाती है, सालमली की बाती रख दो। सालमली की रुई की बाती, वो सालमली की रुई की बाती रख दो। अब आपको उसको माचिस से नहीं जलाना है। आपको कैसे जलाना है वो ध्यान से सुन लो। आप अपने साथ में ले जाओगे एक दीपक जो पहले से गणेश जी को चढ़ाओगे। एक दीपक जो पहले से, दीपक कोई भी हो, घी का हो, तेल का हो, शुद्ध हो, कोई भी हो, वो दीपक आप पहले गणेश जी को चढ़ाओगे। गणेश जी को दीपक चढ़ा करके वो दीपक आपको बड़ी सावधानी से अपने साथ में ले जाना होगा। उस दीपक से दीपक जलाना पड़ेगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। उस दीपक से उस बाती को जलाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। माचिस से नहीं जलाना, ध्यान रखना। पहला गणेश जी वाला माचिस से जला सकते हो, लेकिन ये जो दीपक है इसमें गणेश जी का जो दीपक होता है उससे ही ये बाती जलेगी, ध्यान रखना। अब आपको ये काम कब करना है? ये काम रात के 10 बजे के बाद में करना है। नदी पर जाना है। देखिए जहाँ नदी होती है वहीं ये काम होगा। आप कमेंट में करोगे जहाँ नदी नहीं होती वहाँ, तो वहाँ फिर मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जहाँ नदी होती है, क्योंकि मेरे पास जहाँ से साधना आई है उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि नदी होगी तो ये काम होगा। अभी बहुत सारी साधनाएं एक सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुई है, वो खुद अपने आप में एक महासिद्ध है, और उनसे ये साधना मुझे मिली जन कल्याण के लिए, तो मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया मैं एज इट इज़ वैसा ही कह रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। तो नदी के लिए ये साधना, नदी हो उस नदी में रात को 10 बजे जाना है। 10 बजे के बाद में नहा धो के एकदम पवित्रता पूर्वक, पूर्ण पवित्रता पूर्वक जाना है। अब वहाँ इस दीपक को आपको नदी में उस दोने को छोड़ देना है और हल्का हल्का पानी से ऐसे ऐसे करते रहना ताकि वो दीपक आगे चला जाए। वो दीपक आगे चला गया और आपकी नज़रों के सामने वो दीपक डूबा नहीं, तैरता चला गया, तैरता चला गया। आप उस दीपक को देखते रहना, वो तैरता चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, तैरता चला गया और आपकी नज़रों से, आपकी आंखों से ओझल हो गया। तो अब समझो कि अब वो शक्तियाँ आपको पक्का छू लेगी और आपको एकदम से टच कर लेगी। आप कहना कि हे सिंगी का नंदन, हे केतु महाराज, ये दीपक मैं आपके लिए प्रज्वलित कर रहा हूँ। आप कृपा करना कि आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझसे हमेशा जुड़ी रहे, मेरे किसी भी काम में मेरी मदद करती रहे। इस प्रकार के जो भी आपके वचन हैं वहाँ पवित्रता पूर्वक वचन कह करके और वो दीपक को वहाँ विसर्जित कर देना। बस एक ही दिन एक ही दीपक इसी प्रकार से विसर्जित करना है। कर दिया आपने, तुरंत ही आप पाओगे कि कई शक्तियाँ आपको टच कर चुकी है और आपके हर काम में मदद मिलना शुरू हो रही है और आपको बहुत जल्द एकदम जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। ये सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मामूली चीज़ें, ध्यान रखना। ये सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तो अपनी पेट भराई के लिए भी कहना पड़ता है कि ये कहेंगे तो लोग वीडियो देखेंगे, समझे ना बात को। इसमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आपको जैसे घर चलाने के लिए खर्चा जितना भी चाहिए, आराम से परिवार पालन के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये खाली सुख समृद्धि के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक चेतना के लिए। इससे क्या होता है, योग में, ध्यान में आध्यात्मिक चेतनाएं विशेष प्रकट होती है और आध्यात्मिक चेतनाएं जब प्रकट होती है तो मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे कमल खिलते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वो ध्यान में महाकुशल हो जाता है, उसकी कुंडलिनी शक्तियाँ खुलनी शुरू हो जाती है, उसकी कई देवताओं से संपर्क होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना है, छोटा सा उपाय है जिससे एक महान फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों करके देखिएगा, ऐसी लाजवाब चीज़ें सदी में कभी कभी प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की।